हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहने वाला है क्या कारण है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं। तो सब कुछ खुलासा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ऐसी कौन सी खूबी है आपके अंदर जो लोग आपको इतना पसंद कर रहे हैं। क्या स्वार्थ में या निस्वार्थ, क्या कारण है, सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी के लिए समान है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता और दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर बेहद आवश्यकता हो तो पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, हीलिंग करा सकते हैं, रिश्तों की आकाशिक हीलिंग करा सकते हैं और सोल रीडिंग करा सकते हैं। आप जो भी आपको रीडिंग चाहिए करा सकते हैं। टैरो सीख सकते हैं, कोर्स शुरू हो रहा है नवदुर्गा से, तो अपनी सीट बुक करा सकते हैं। पर ये सब फ्री नहीं है, सबकी एक निश्चित फीस है। व्हाट्सएप पे आके पूछ सकते हैं। व्यर्थ में टाइम नष्ट नहीं करेंगे। अगर मन के अंदर है कि हाँ मुझे ऐसा करना है तब ही पूछेंगे, ठीक है। तो कार्ड जैसे कि मैंने बोला शफल कर लिए, तो जानने की कोशिश करते हैं क्या कारण है कि लोग आपको इतना पसंद करते हैं। ये तो देखो खुशी की बात है, अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपसे जुड़ना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए एक खुशी की बात है। दरअसल लोग तो हमेशा से ही आपको पसंद करते थे, जुड़ना चाहते थे। अनजान लोग, जान पहचान के लोग जो भी आपसे मिलते थे, एक अच्छी मित्रता, जल्दी घुल मिल जाना, लोगों को आपके अंदर एक अपनापन कह लीजिए लगता है। देखो ये आपके ऑरा के कारण ही है। आपका ऑरा जो है बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्लीन है। आप एक प्योर सोल हैं, ईश्वर को मानने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है आप सच बोलने में बहुत बिलीव करते हैं। जैसे अगर सच जहां बात आ जाए, हालांकि बहुत लोग आपको कहते भी होंगे सच बोल के तुम्हें मिला गया, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई, जैसे मेरे साथ ही होता है, मैं भी हूँ, कभी कभी मेरी ही एनर्जी आ जाती है। तो ये मैं भी हूँ, ठीक है, ये मैं भी हूँ कि मुझे सच बोलना है। सच के पीछे अगर मेरे जीवन से जो जाता है जाए, मेरे जीवन से जो खो जाता है खो जाए। मैं अपने मन को बहुत ही संतुष्ट रखती हूँ और तब कहीं खुश रह पाती हूँ। आप सच बोल के पता है खुश रह पाती हो। 50 एक झूठ आपको 50 परेशानियों में डाल देता है, 50 झंझटों में, सोच में सारा दिन आप निकाल देंगे। अगर ये बात ऐसी हुई या किसी ने मेरा झूठ पकड़ा तब तो एक इंसान का विश्वास भी बनता है, लोग आपको जान पाते हैं। हालांकि मुझे भी कहा गया है कि तुम्हें सच बोल के मिला क्या जीवन में, नहीं मिला, मुझे संतुष्टि मिली, मुझे अपनी खुशी मिली, मैं खुश हूँ, मेरी अंतरात्मा साफ है, मैं ईश्वर को मुंह दिखाने के काबिल हुई। तो यही आपके साथ है। आप सच बहुत बोलते हैं, सच बोलने में आप झिझकते नहीं हैं। आप जो जिसकी जैसी बात है वैसा कहना जानते हैं और ये बात आपकी लोगों को बहुत पसंद आती है। सच पूछिए, मैं यहाँ पे सच का बिल्कुल साथ दूंगी। ये तो कहने वाली बात है कि सच बराबर क्या है पुण्य नहीं और झूठ बराबर पाप, ये कही जाती हैं, कहावतें हैं, लेकिन सच्चाई इसके पीछे अगर अध्यात्म के तौर पे देखा जाए तो सच बात है कि सच बोल के आपकी अंतरात्मा में जो तृप्ति होती है, जो शांति आप महसूस करते हैं, वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो जाने पर भी नहीं करते हैं। एक सुकून, एक शांति, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, जिसकी जो बात कहना है मुंह पे, जिसको अच्छा लगेगा, जो आपका होगा वो आपसे दूर जाएगा नहीं, उसको आप ऐसे ही पसंद आएंगे। जो आपको किसी तरीके से नहीं पसंद कर रहा है तो आपके झूठ से भी पसंद नहीं करेगा, है ना। ये समझने वाली बात है। आप बहुत बुद्धिमान हैं और कुछ रुकावटें तो चल रही हैं आपके काम में, आपके घर परिवार या आपके रिश्तों में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, या आप शारीरिक रूप से हो सकता है स्वस्थ हैं, कुछ थोड़ी बहुत रुकावट है। आप में से कौन डॉक्टर, नर्स या नर्सिंग का कोर्स कर रहे हैं या ऐसा कोई काम कर रहे हैं, मुझे बताना कमेंट्स करके। एनर्जी अगर आप लोगों की है ये तो गौर करना, ओके। या कोई जैसे सैनिक वाला काम या कुछ ऐसा कर रहे हैं। देखो आपके परिवार में लोगों से विचार नहीं मिलते, बड़े से लेके छोटे तक आपको कोई समझना ही नहीं चाहता, लेकिन बाहर के लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। जानने पहचानने वाले सभी लोग आपसे इतना प्यार, इतना लगाव उनके दिल में रहता है। जो लोग आपको केवल देखते भरे हैं वो जानना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे एक रिश्ता रखना चाहते हैं। लेकिन जो आपके परिवार के ही कुछ लोग हैं जिनमें जलन है,
जो आपको पसंद ही नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको फूटी आँख पसंद नहीं करते, आप उनकी आँख की किरकिरी बन गए हैं। तो कहीं न कहीं आपको घर परिवार से दूर रखने की कोशिश, क्योंकि आप बुद्धिमान हो, आप सच बोलने में बिलीव करते हो, आप एकदम आपका दिमाग जो है हवाओं से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। कोई भी समस्या है, कोई भी वो है मुद्दा है, उसका हल आपके पास आ जाता है। आप ईश्वर में बहुत बिलीव करते हैं। अभी इस टाइम तो दिख रहा है आप किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं कि आपके जीवन में ये ऐसा हो जाए, या आने वाली कोई चीज़ है, या हो सकता है ऑनलाइन शॉपिंग का ही कुछ ऐसा है कि कुछ आने वाला है, या नव दुर्गा से शुरू करेंगे उसका इंतज़ार है। कुछ तो है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ का, या तो लाइफ में अपेंडेंस का, या अपने हस्बैंड या वाइफ या उनके प्यार का, या लवर का, या कुछ भी मुद्दा हो सकता है, आप इंतज़ार में हैं, या समय के बदलने के इंतज़ार आप कर रहे हैं। तो देखो समय बदलेगा, है ना। प्रारब्ध में जो लिखा है वो तो होके ही रहता है, उसको तो नियत को तो भगवान भी नहीं बदलते हैं, क्योंकि ब्रह्मा ने जो लिख दिया उनकी बात को तो वो भी नहीं काटेंगे। लेकिन आपको धैर्य, आपको तसल्ली ऐसी दे देंगे, आपके हाथों ऐसे काम करवा देंगे कि आपके प्रारब्ध भी ख़त्म होने लगते हैं धीरे धीरे, है ना। उनका जो असर है, उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे से कम हो जाती है। ग्रह जैसे कि बहुत से ज्योतिष, अब हम लोग हैं, मान लीजिए मैं तो टैरो रीडर हूँ, बाकी ज्योतिष लोग होते हैं, कुंडली वाले हैं, वो हैं। तो देखो आपको ग्रह के उपाय बताते हैं ना कि आप अच्छी अगर रास्ता बता रहे हैं, डीवन के द्वारा आप कोई काम अपना पूरा कराएंगे तो क्या होगा, आपकी लाइफ में और ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। इंस्टेंट वाला मामला वो ख़राब हो जाएगा कि तुरंत फ़ायदा कर जाए, तो वो डीमन से होता है। अगर आप ईश्वर से कोई काम या निवेदन करते हैं, या ईश्वर के द्वारा जो काम होता है वो हमेशा के लिए होता ज़रूर धीमी रफ्तार से है। परीक्षाएं बहुत आती हैं आपकी, लेकिन वो पक्का काम होता है, जैसे कहते हैं ना सरकारी काम। तो ईश्वर क्या है, सरकारी, और डीमन तो प्राइवेट काम हो गया, कर भी देगा और आपसे वसूल भी लेगा, उससे ज़्यादा ही आपको निचोड़ देगा। तो कभी भी चक्कर में मत पड़ो। लेकिन हम लोग जो उपाय बताते हैं, जो ज्योतिष लोग, या मैं टैरो रीडर, अगर कोई मैं ही क्या और भी टैरो रीडर है, अगर आपको कोई ग्रह का उपाय बता रहे हैं तो उससे होता क्या, लोग क्या देते हैं, इससे क्या होगा, चींटी को आटा चुंगाने से ही क्या हो जाएगा, सूर्य को जल देने से ही क्या हो जाएगा। नहीं, उसका जो प्रभाव है, जो प्रारब्ध है आपका, कोई ग्रह ऐसा बन रहा है, उसका क्या होता है, प्रभाव धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म हो जाता है। फिर आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ, सारी चीज़ें आने लगती हैं। तो ये महत्व है, एकदम से नहीं होता। सरसों तो उग नहीं जाती है कि 8 दिन आपने कर लिया फिर आप कहेंगे ये तो मेरा काम हुआ ही नहीं, मैं क्यों करूं। नहीं, लगन और एक भाव से कि मुझे नमन है, ग्रह के वो भी नमन करना है। आप अच्छे में आए हैं, बुरे में आए हैं, मुझे नहीं जानकारी है, बस आप मेरे जीवन में सुख के लिए आए हो, सब मेरे दिमाग ईश्वर की भक्ति में लगा हो, जो भी सुख सुविधाएं जीवन की अगर मुझे मिलनी हो तो मुझे अभी मिल जाएं। थोड़े समय के बाद पता नहीं जीवन का मैं सुख आनंद ले पाऊंगा या नहीं, तो प्रभु ऐसा करो कि मेरे जीवन से कष्ट कम हो जाए। ऐसी भी प्रार्थना कर सकते हो आप, है ना। और मांगते ही क्यों रहना, सुख दो दुख दो प्रभु, आपकी ही कृपा है। मैं सुख में भी मस्त रहूं, मैं दुख में भी मस्त रहूं, बस इतनी कृपा दृष्टि बनाए रखिए। फिर देखिए अपने आप मौज आती है जीवन की। तो लोग आपको पसंद करते हैं आपकी नेचर से, आपके व्यवहार से, आपके बर्ताव से। कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जल्दी से बात करते हों, या बात कम करना पसंद हो, लेकिन जब भी बोलते हो तो थोड़ा जल्दी बोलते हो, है ना। एक होता है एक रास्ते में बहुत धीरे शब्दों को, एक होता है अपनी बात को जोश से रखना, भरपूर जोश करके, मतलब एकदम उत्साहित रहते हैं। मतलब कोई मुद्दा आ गया, कोई बात आ गई तो उत्साहित होकर आप बात करते हैं, तो आपकी अच्छाइयों से लोग आपको पसंद करते हैं। आप देखो जलने वाले तो हर क्षेत्र में हैं, आपके खुद के ही पर्सन ही जलने चिढ़ने कभी कभी लगते हैं। उनको ये बर्दाश्त नहीं होता कि आपको लोग ज़्यादा क्यों, उनसे ज़्यादा महत्व दे रहे हैं। वो तो आपके बॉस हो गए ना, आपको खिला रहे हैं पिला रहे हैं, आपको घर में रखे हैं, या आप उनके आपको खिला रही हैं बना के, या कुछ ऐसा है। मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग। तो क्या होता है, बॉस बन जाते हैं कि भाई मैं जो कहूँगी वही चलेगा, या मैं जो कहूँगा वही चलेगा। तब फिर क्या आता है, परेशानी शुरू हो जाती है। तो ऐसे लोगों की तो बात ही क्या करना। लेकिन बाकी लोग जो हैं आपको पसंद करते हैं,
अब बहुत से लोग कह देते हैं, जैसे बात कहीं चली तो कहते हैं इनके गुले सतुए नहीं खाए हैं, ये तुम्हें सीधे लग रहे हैं, ये तुम्हें अच्छे लग रहे हैं, पर ये है नहीं इतने। ऐसा नहीं है। ये वही लोग कहते हैं आपके लिए जो सच में खुद में बहुत गलत हैं। वो आपको समझ ही नहीं पा रहे, आपके सोल लेवल को समझना उनके बस की बात ही नहीं है। जो आप सोल कनेक्शन में पहुंच चुके हैं, यानी कि ईश्वर से, परमात्मा से जो लगन आपकी लग चुकी है, वहाँ तक इनके पहुँचने की सोच ही नहीं है। ये वहीं प्रपंचों में फंसे हुए हैं और इस प्रपंच के कारण आपको क्या बर्दाश्त करेंगे? तो आपको तो पागल कह देंगे, आपको तो बेवकूफ़ कह देंगे, आपको तो बहुत ही चालाक कह देंगे। आप अगर शांत रहेंगे, बोलेंगे नहीं, अरे ये बहुत शातिर है, इसके दिमाग में कुछ खिचड़ी पक रही है, अरे इसके गुले सतुए नहीं खाए, ऐसी टाइप की कुछ बातें होती हैं आपके लिए। लेकिन ये हैं कौन? आपके ही घर परिवार और रिश्तेदारों के बीच। बाकी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप एक न्यायप्रिय इंसान हैं, सच का रास्ता अपनाना चाहते हैं। थोड़ा स्वास्थ्य में हो सकता है गड़बड़ हो, या हो सकता है स्वास्थ्य गड़बड़, तो अपना रखेंगे ख्याल, और आने वाले समय का जो आपको इंतज़ार है, बेहतरीन समय आएगा। वो आपकी लाइफ का सबसे सुंदर समय होगा और सच में उसमें खुशियाँ तमाम आप महसूस करने वाले हैं। ये खुशियाँ क्यों हैं, कैसे हैं, किस लिए हैं, ये आपको खुद नहीं पता चलेगा, लेकिन आप खुश रहना शुरू कर देंगे। तो नवदुर्गा कल आने वाले हैं, फेस्टिव सीजन शुरू हो चुका है। खूब अच्छे से तैयारी करो, खूब उत्साह करो, उत्साह से काम करो। देखो, जीवन में सुख दुख तो लगे रहते हैं। मैं चाहे कितना भी मुसीबत में हूँ, कुछ भी हो जाए, देखो ये लाइफ का एक पार्ट है ज़िंदगी का, है ना, और हमें कुछ ना कुछ अच्छा सिखा के जाता है। तो जो है, जैसा है हमारे पास, उसमें ही हम खुशियाँ मना सकते हैं। तो वो बचपन वाली फील लेके आओ अपने अंदर और त्योहारों को उसी मस्ती से मनाना शुरू करो। ये मत देखो कि ये त्योहार की कमी रह गई, ये नहीं हो पाया, माता रानी के लिए ये नहीं कर पाए, पूजन में सामग्री में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये नहीं है, वो नहीं है। इन सारे प्रपंचों से हट के बस माता रानी को समर्पित कर दो खुद को और कहो, माता रानी जो भी है, जैसा है, आपका दिया हुआ है और आपको ही अर्पित है। मैं कौन हूँ, मैं किस लायक हूँ, मैं आपकी पूजा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? बताओ किसी लायक हैं हम लोग? हमारे पास तो कुछ भी उनका ही दिया हुआ है भाई। हम ना लेके आए ना लेके जाएंगे। यहाँ पेइंग गेस्ट की तरह बस हाथ हिलाते चले आए। पेइंग गेस्ट फिर भी अपने कपड़े लेके आता है, हम तो कपड़े भी नहीं लाए थे ना। तो सब कुछ हमारे ईश्वर ने दिया है। शुक्रिया अदा करो कि हज़ारों रुपए के कपड़े पहनने को मिलते हैं, जूते चप्पल, और घर रहने को शानदार मिलता है। फिर उनका निवेदन करो, हाथ जोड़ो। कोई कुछ नहीं जानता, ये ध्यान रखो। आप किसी प्रपंच में मत फंसो। ईश्वर आपके भाव से, आपके समर्पण से प्रसन्न होते हैं। तो भाव बना के रखो, जोड़ दो अपने आप को ईश्वर से, डिवाइन को सौंप दो। जीवन में आपको पसंद करने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है। इसी अच्छाई से, इसी सीधेपन से, इसी भोलेपन से, इसी शुद्ध आत्मा से आपको आगे बढ़ना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू अंजलि, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।